Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will discuss about some important facts of cotton crop. So its introduction. Scientific name Gossypium, family Malvaceae. इसको किंग ऑफ फाइबर्स या फिर व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है. कॉटन की कल्टीवेशन सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट हुई थी. कॉटन के अंदर गोसीपोल नाम का टॉक्सिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये इनएडिबल फूड क्रॉप है, बट नाउ ए डेज जीन साइलेंसिंग की हेल्प से इसको पोटेंशियल फूड क्रॉप में कंसिडर किया जा सकता है. इसको एंशियंट टाइम से ही एज ए फैब्रिक यूज करते हैं. कॉटन सीड के अंदर 15 to 25% ऑयल होता है, सो इसलिए इसको वेजिटेबल ऑयल या फिर घी बनाने में यूज करते हैं. कॉटन सीड केक के अंदर 6% नाइट्रोजन, 3% फॉस्फोरस, 2% पोटेशियम होता है, जिसकी वजह से इसको एज ए फर्टिलाइजर भी हम यूज कर सकते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन. गोसिपियम के अंडर 20 स्पीसीज आती हैं, जिसके अंदर कुछ वाइल्ड हैं, कुछ कल्टीवेटेड हैं. कल्टीवेटेड स्पीसीज के अंदर स्पिनेबल लिंट होता है जिससे हमें बाद में फाइबर मिलता है. वाइल्ड स्पीसीज के अंदर सोर्स सीड फज होता है, मीन्स दे आर स्मूथ. हचिसन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दो टाइप्स की कॉटन है, देसी एंड अमेरिकन. देसी के अंदर गोसिपियम आर्बोरियम, जिसे ट्री कॉटन भी कहते हैं, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान की नेटिव है, वो आती है. देन गोसिपियम हर्बेशियम, जिसे लिवांट कॉटन कहते हैं, जिसका ओरिजिन साउथ अफ्रीका एंड अरेबियन पेनिनसुला है. देन अमेरिकन कॉटन, इसके अंदर दो स्पीसीज आती हैं, गोसिपियम हिर्सुटम एंड गोसिपियम बार्बाडेंस. गोसिपियम हिर्सुटम को अपलैंड कॉटन भी कहते हैं एंड इसका ओरिजिन है सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको. गोसिपियम बार्बाडेंस, इसको सी आइलैंड कॉटन कहते हैं. इसके अंदर स्टेपल लेंथ काफ़ी लॉन्ग होती है एज कंपेरेटिव टू अदर स्पीसीज एंड इट इज नेटिव टू ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका. Now we will discuss about classification of cotton species according to staple length. First of all, superior long staple. इसके अंदर 27 मिलीमीटर से ज़्यादा वाली वेराइटीज़ आती हैं. लॉन्ग स्टेपल के अंदर 24.5 से 26.5 मिलीमीटर वाली स्पीसीज आती हैं. सुपीरियर मीडियम स्टेपल के अंडर 22 से 24 मिलीमीटर. मीडियम स्टेपल के अंदर 19.5 से 21.5 मिलीमीटर. सो स्टेपल के अंदर 19 मिलीमीटर या फिर उससे भी कम. कॉटन फाइबर क्या है? इस जस्ट ए आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ सीड कोट, जिसको हम लिंट या फिर स्टेपल भी कहते हैं. जो वाइटिस पोर्शन विजिबल होता है कॉटन का, उसे हम फज कहते हैं. कॉटन फाइबर की मैच्योरिटी एरियलोमीटर के थ्रू जज की जाती है. जिनिंग. जिनिंग is the process of removing seed from the cotton with the help of cotton gin in industries. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यूजुअली एग्जाम्स में आते हैं. इंडिया कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है. इंडिया के अंदर गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन का. 1 बेल ऑफ कॉटन इज इक्वल टू 170 kg. बेल एक मीजरिंग क्वांटिटी है कॉटन के लिए, या फिर कोई भी फाइबर क्रॉप है, जैसे जूट के अंदर 1 बेल की वैल्यू 180 kg होती है. नाउ सीड कॉटन क्या होता है? सीड प्लस लिंट इज सीड कॉटन. देन कॉटन सीड विदाउट लिंट, ओनली वो पोर्शन जो हम शो करते हैं, ठीक है. डीफजिंग के बाद जो पोर्शन बचता है उसे हम कॉटन सीड कहते हैं. देन कॉटन के अंदर दो टाइप की ब्रांचेज होती हैं. फर्स्ट सिम्पोडियल, जो वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं, जिन पे फ्लावर्स नहीं आते. देन मोनोपोडियल, जिनके अंदर फ्लोर्स आते हैं और जिनसे हमें सीड कॉटन मिलता है. देन ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बट फ्रूटिंग फेज में डे टेम्परेचर शुड बी 27 to 37 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट शुड बी कूल. देन अगर फ्रूटिंग के टाइम पे हैवी शोर्स होंगी तो यंग फ्लोर्स ऐड कर जाएंगे एंड यंग बॉल्स जिनकी साइज काफ़ी कम है, वो उनकी भी सेटिंग हो जाएगी. बॉल मैच्योरेशन एंड हार्वेस्टिंग के टाइम पे प्रॉपर सनसाइन होना चाहिए सो दैट ग्रोथ प्रॉपर हो उनकी एंड बॉल ओपनिंग बढ़िया रहे. अब हम बात करेंगे सोयल टाइप्स की. कॉटन कल्टीवेशन जोन्स के अकॉर्डिंग वेरी करती है. जैसे नॉर्थ जोन के अंदर डीप एलिवेल सोयल कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है. सेंट्रल जोन के अंदर ब्लैक क्लेई सोयल्स. साउथ जोन के अंदर ब्लैक या फिर रेड सोइल्स.
कॉटन मॉडरेटरी टॉलरेंट है सैलिनिटी के लिए, बट वाटर लॉगिंग एंड फ्रोस्ट सेंसिटिव है। देन इसके कुछ मेथड ऑफ सोइंग है, जैसे रो सोइंग, स्क्वायर, पेयर्ड रो, स्किप रो। रो सोइंग में क्या करते हैं, डायरेक्ट सीड ड्रिल से सोइंग कर देते हैं, उसके बाद प्लांट डेंसिटी ऑप्टिमम होती नहीं है इसलिए थिनिंग करनी पड़ती है। देन स्क्वायर सोइंग में क्या होता है, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम रखते हैं। पेयर्ड रो में क्या होगा, 2 रोज बना दी, ठीक है, 2 और रोज बना दी, उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ी मैनिपुलेट कर देते हैं जिसकी वजह से इंटरक्रॉपिंग हो जाती है इजीली। स्किप रो में क्या होगा, या तो 2 रोज के बाद, या फिर 3 रोज के बाद, या फिर 4 के बाद एक रो खाली छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम उसके अंदर कोई इंटरक्रॉप ले भी सकते हैं और इंटरकल्चर ऑपरेशन ईजी हो जाते हैं। कॉटन के अंदर ऑप्टिमम स्पेसिंग 67.5 टू 30 सेंटीमीटर है। सीड डेप्थ इसकी शुड बी 4 to 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि कॉटन बॉल सीडेड है। अब ऑप्टिमम शोइंग टाइम, ये जोन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। देखो, अगर नॉर्थ जोन हुआ एंड इरिगेटेड कंडीशंस हैं तो 15 अप्रैल से 30 जून तक ऑप्टिमम टाइम है कॉटन कल्टीवेशन का, कॉटन शोइंग का। देन अगर रेनफेड कंडीशन है तो शोइंग शुड बी डन इन फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल। सेंट्रल जोन के अंदर 15 से 25 मई इरिगेटेड कंडीशन में, और अगर रेनफेड कंडीशन है तो फ्रॉम 1 to 30 जून, वो भी आफ्टर मॉनसून। साउथ जोन के अंदर 15 अप्रैल टू 15 मई इफ कंडीशन इरिगेटेड है, बट अगर रेनफेड कंडीशन है जैसे कि कर्नाटका, उसके अंदर जून के अंदर सोइंग करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे कॉटन की ग्रोथ स्टेजेस की। फर्स्ट, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में नॉर्मली 5 से 10 दिन लगते हैं। देन सीडलिंग स्टेज, इट टेक्स 2 to 4 वीक्स। देन स्क्वायर और बड डेवलपमेंट स्टेज 5 to 7 वीक्स लगते हैं, ठीक है। अगर हम फील्ड के अंदर वाइट फ्लोर्स देख रहे हैं, इट मीन्स पोलिनेशन हो चुका है। देन बॉल स्टेज, पोलिनेशन के बाद बॉल फॉर्मेशन होता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये स्क्वायर्स हैं, ठीक है, ये वाइट फ्लोर है, इट मीन्स पोलिनेशन हो चुका है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, ये ग्रीनिश अराउंड is the cotton ball and this is cotton flower and this is matured ball. Then it's seed rate. Seed rate variety and type of seed के according vary करता है। Like हम delinted seed use कर रहे हैं या फिर non delinted seed है, ठीक है। Delinting क्या होती है, removing of fuzz from cotton seed by treating it with concentrated H2SO4, ठीक है। ये सीड रेट्स हैं, जैसे कि अमेरिकन वेराइटी के अंदर अगर एसिड डिलेंटेड सीड यूज़ कर रहे हैं तो 15 से 20 kg पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर नॉन डिलेंटेड है देन 20 से 25। बीटी कॉटन हाइब्रिड्स के अंदर 2.25 किलो सीड चाहिए होता है पर हेक्टेयर। अमेरिकन हाइब्रिड्स के अंदर 3 to 3.75 अगर एसिड डिलेंटेड सीड है, एंड नॉन डिलेंटेड है देन 4.375। देसी वेराइटीज के अंदर अगर एसिड डिलेंटेड सीड है तो 12.5 किलो पर हेक्टेयर, एंड अगर नॉन डिलेंटेड है देन 15 किलो। अब वाटर रिक्वायरमेंट कॉटन के अंदर 70 से 120 सेंटीमीटर वाटर चाहिए होता है इसको, ठीक है। स्टार्टिंग के 60 से 70 दिन पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, बट फ्लावरिंग एंड बॉल डेवलपमेंट के टाइम पे इरिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। नॉर्मली पहले इरिगेशन 40 से 50 दिन के बाद दी जाती है। क्यों, क्योंकि अगर उस टाइम पे इरिगेशन ज़्यादा होगी तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, एंड जो हमने पीछे डिस्कस करा था मोनोपोडियल ब्रांचेस उसके अंदर कम होंगी, ठीक है। वो कम होंगी तो ऑटोमेटिकली यील्ड कम हो जाएगी। नॉर्मली 3 से 4 इरिगेशन चाहिए होती है, और लास्ट इरिगेशन हमेशा जब 1/3 कॉटन बॉल्स ओपन हो रखी हों उसके बाद देते हैं, वो बेस्ट है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड, गोसिपियम हिर्सुटम और गोसिपियम बारबाडेंस के क्रॉस से जो बने हैं। वीरालक्ष्मी, DCS 32, HB 224, DHB 105। देन इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा मीन्स सेम स्पीसीज का क्रॉस करके जो भी हाइब्रिड्स बने हैं वो।
दैट इज गोसिपियम हिर्सुटम इनटू गोसिपियम हिर्सुटम का क्रॉस। H6 सविता, सूर्या, H4 वो वैरायटी है जो सीटी पटेल ने सबसे पहले डेवलप करी थी। JKHY1, देन नॉन हाइब्रिड गोसिपियम बार्बाडेंस के सुजाता, सवीन। नॉन हाइब्रिड्स ऑफ गोसिपियम हिर्सुटम MCU4, MCU5, MCU8, MCU9। सबसे पहले कॉटन का पहला हाइब्रिड सीटी पटेल ने 1972 में डेवलप किया था, उसका नाम है H4। बीटी कॉटन सबसे पहले कमर्शियली ऑस्ट्रेलिया में कल्टीवेट की गई थी 1996 में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च इन नागपुर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आशा आपको पसंद आई होगी।